बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों का बीसीसी क्लास के साम्राज्य में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे, गति के समीकरण। उससे पहले कहा जाता है बच्चों कि लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब बच्चों गति के समीकरण। तो बच्चों गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला v बराबर यू प्लस ए टी, जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देख कर आए बच्चों, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और उससे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी देख लेना। वीडियो को रेगुलर देखो ताकि चीजें ज्यादा क्लियर आए समझ में, ठीक है। तो गति के समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो हमारा गति के समीकरण है बच्चों, वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, इन तीनों समीकरण को हम गति के समीकरण कहते हैं, जहां v जो है वो अंतिम वेग है और u जो है हमारा प्रारंभिक वेग, a जो है बच्चों वो हमारा त्वरण हुआ, और t जो हमारा है वो समय हुआ, और s बचा। s जो हमारा है बच्चों वो विस्थापन है। याद रखना, विस्थापन है न कि दूरी। ठीक, तो ये तीनों समीकरण में 5 प्रकार की राशियां आई है। v u a t s। v को अंतिम वेग कहेंगे, u को प्रारंभिक वेग कहेंगे, a को त्वरण कहेंगे, t को समय कहते हैं और s को विस्थापन कहते हैं। जिसमें बच्चों हम लोग v बराबर यू प्लस ए टी पर न्यूमेरिकल देख लिए हैं त्वरण के परिभाषा से। हम लोगों को बस बचा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आइए इन दो गति के समीकरण पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यस, चलो तो देखिए बच्चों, आज हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, जहां एस हमारा विस्थापन हुआ, यू प्रारंभिक चाल, टी समय, ए त्वरण एंड टी समय हुआ। हाँ, आप यहाँ भी है वाला टी लिख लो, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चलो त्वरण का वीडियो आवाज देखे बच्चों, तब ये देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। कहता कोई कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद वस्तु की यानी कार की दूरी ज्ञात करें। चले वीडियो को पॉज करें बच्चों और बनाओ। हाँ, बना देते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखा हुआ वो दे देना, दिख लेना। कोई कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब हमारे पास त्वरण दिया हुआ ए 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद हमारे पास समय दिया हुआ है 10 सेकंड। लेकिन उससे पहले क्या बोला था बच्चों, गति प्रारंभ करने के बाद। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, फिर भी यहाँ बात कर देते। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद, इसका मतलब गति प्रारंभ करने के पहले वो विराम अवस्था में था। गति प्रारंभ करने के जस्ट 10 सेकंड बाद, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि हमारा जो कार था वो विराम की अवस्था में था, उसके बाद वो गति प्रारंभ किया। मतलब यहाँ पर जो वस्तु का प्रारंभिक चाल था बच्चों वो था 0 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता है कि हमें विस्थापन चाहिए, दूरी चाहिए। तो दूरी हमें निकालना है, तो दूरी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
अब बोलोगे कि सर आपने इसको तो विस्थापन बोला है, तो बच्चों विस्थापन और दूरी दोनों चलता है, लेकिन हाँ याद रखना कि ये हमारा विस्थापन है। ठीक है, चलिए यू प्रारंभिक चाल 0 गुना समय कितना 10 सेकंड प्लस 1/2 त्वरण कितना है 4 मीटर पर सेकंड, समय कितना 10 का स्क्वायर बराबर, यहाँ से कर सकते हैं बच्चों 2 दूनी 4, ये हो गया 2, 10 का स्क्वायर 100 यानी 200 मीटर की दूरी तय करेगा 10 सेकंड में। उतार लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, कहता है विराम से प्रारंभ करके 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से कोई ट्रेन 3 मिनट तक चलती है तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। चलो बच्चे वीडियो को पॉज करो और बनाओ। ठीक है, बना देते। कहता विराम से प्रारंभ करके, इसका मतलब बच्चों हमारे पास इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि विराम से प्रारंभ किया है, मतलब चलना शुरू किया है, वो रुका हुआ था तब, मतलब यहाँ पे जो हमारा ट्रेन है उसका प्रारंभिक चाल 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि बोला विराम से चलना प्रारंभ किया, मतलब रुका हुआ था फिर चलना शुरू किया, तो रुका हुआ था शुरू में चल कितना था 0 मीटर पर सेकंड, और एक समान त्वरण कितना प्राप्त किया है 1.5 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना समय तक चलता रहा, त्वरण से 3 मिनट तक चलता रहा, समय दे दिया है कि 3 मिनट। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए 3 मिनट में 3 गुना 60 सेकंड यानी 180 सेकंड हो जाएगा, तो हमारे पास टाइम 180 सेकंड। तो कहता है इस समय अंतराल में तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। प्रारंभिक चाल 0, समय कितना 180 सेकंड तक चला, 1/2, त्वरण कितना 1.5 मीटर पर सेकंड, समय कितना बचा 180 का स्क्वायर, ये तो हमारा 0 हो गया, तो बचा 1/2 गुना 1.5 गुना 180 और गुना में 180 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हटा दो दशमलव तो आ जाएगा कितना 10, यहाँ से काट दो तो आ जाएगा 90, और यहाँ से अगर काट देंगे बच्चों 0 तो फिर आ जाएगा हमारे पास बच गया कितना 15 और गुना में 90 और गुना में 18। यदि हम सबको गुना कर दे बच्चों तो 15 और गुना 9 8 72 यानी 720 आ जाएगा, 18 से 18 से। अच्छा, गुना में थोड़ा गलती हो जाता है, ठीक है कर लेना कि कर दे। अच्छा ठीक है कर देते हैं, 90 गुना 18, ठीक है, तो 90 गुना 18 80 कर 18 करोगे तो कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा बच्चा 0 और 9 8 72 720 0 9 72। फिर यहाँ से अगर करें बच्चों तो 0 और ये हमारा 9, मतलब टोटल आ गया कितना 0 2 और 9 8 16 यानी इतना आ जाएगा। साथ में 15 से गुना करना बाकी, तो गुना कर 15 गुना 0 बराबर 15, 15 दूनी के 30, 0 हाथ में 3, 15 छक्का 90, 90 3 93, अभी 9 बचा हुआ है, 15 का 15 15 9 24, मतलब इतना मीटर की दूरी तय कर लेगा। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए देखिए बच्चों, कहता है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। ब्रेक लगाने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो रेलगाड़ी को
विराम अवस्था में आने से पहले दूरी ज्ञात करें। चलो वीडियो को पॉज करो बच्चों और बनाओ। इक्वेशन ऑफ मोशन के लगाओ, हिंट दे देते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए। तो क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। इसका मतलब जब आप चाल देख रहे ना तो उसका चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो ये होगा हमारा प्रारंभिक चाल, चल रहा था ये ट्रेन। तो बच्चों पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तो बताए थे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 18×5 = 90, 25 मीटर प्रति सेकंड। फिर कहता है ब्रेक लगाने के बाद उसमें जो त्वरण हुआ है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों जब भी ब्रेक लगाया जाए तो गाड़ी का स्पीड घट जाता है, और गाड़ी का स्पीड घटता है तो उस प्रकार के त्वरण को हम मंदन कहते हैं और इसे निगेटिव लिया जाता है। तो कहता है कि गाड़ी को विराम अवस्था में से पहले कितना दूरी तय करेगा। मतलब गाड़ी हमारा विराम अवस्था में जाता है, मतलब अंतिम चाल गाड़ी का कितना 0। इसका मीनिंग बच्चों अब शुरू में देखें तो गाड़ी के चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। कुछ समय बाद देखिए कि ट्रेन ने ब्रेक लगाया, तो ट्रेन जब ब्रेक लगाया तो उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ इतना, और आपने क्या देखा कि कुछ समय के बाद गाड़ी रुक गया, तो गाड़ी रुक गया तो अंतिम चाल कितना 0। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। वी अंतिम चाल कितना है 0 का स्क्वायर, यू प्रारंभिक चाल कितना है बच्चा 25 का स्क्वायर प्लस 2 त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है -0.5 एंड एस यानी विस्थापन। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 625 प्लस माइनस ये हमारा बच्चों 0.5 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 1 एंड विस्थापन। और यहाँ से अगर हम विस्थापन निकालेंगे बच्चों तो -625 -1 एंड विस्थापन -1 यानी एस बराबर विराम अवस्था में आने से पहले बच्चों वो 625 मीटर की दूरी तक चलेगा हमारा ट्रेन। ठीक, चलो वीडियो को पॉज करके बना उतारो। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, कहता है 20 मीटर की ऊंचाई से कोई गेंद गिराया जाता है। ठीक है बच्चों, गिरने के क्रम में गेंद का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो बताएं कि गेंद किस वेग से और कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी। चलिए वीडियो को पॉज करके बनाए बच्चों। मेरे अनुसार 9th क्लास का इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बना वीडियो को पॉज करके। हाँ तो अब देखिए बनाते हैं बच्चों। कहता है ना कि कोई बॉल है जिसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो बच्चों जब कोई वस्तु को गिराया जाता है ना या छोड़ा जाता है तो पृथ्वी उसको अपनी त्वरण से खींचता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण त्वरण कहते हैं, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे ऑलमोस्ट हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हैं। ठीक, तो वस्तु जब नीचे आता है तो उसका कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ता है, इस कारण नीचे के त्वरण को हम पॉजिटिव लेंगे। जबकि अगर कोई वस्तु को बोल दिया जाए कि हम ऊपर फेंके, ठीक है, तो जब ऊपर वस्तु को फेंकते बच्चों तो धीरे 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 उसका स्पीड घटता है, तो ऊपर फेंकेंगे तो उस समय वस्तु का त्वरण माइनस देख लेंगे। ठीक है, तो वस्तु को ऊपर फेंको या नीचे आने दो, गिराओ,
दोनों ही केस में पृथ्वी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वस्तु को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है 20 मीटर की ऊंचाई से कोई गेंद गिराया जाता है। अब देख लो ये हमारे पास कोई ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई बच्चों 20 मीटर है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना, और यहां से कोई बाल वैसे गिराया गया, चलो ये बाल वैसे गिराया गया, तो पूछ रहा है जो धरातल है यानी जो जमीन है इससे किस स्पीड से टकराएगा। बाल और ये इस तरह से डॉट 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 ऐसे गिराया गया है, तो किस स्पीड से टकराएगा जमीन से, साथ में कितना समय में। तो बच्चों वस्तु को ना ऐसे करके गिराया गया, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे छोड़ा गया, मतलब उसको स्पीड दिया नहीं गया, तो वस्तु को गिराया गया, मतलब इसका मतलब बच्चों वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो है 0 मीटर प्रति सेकंड। कितना की ऊंचाई पर से गिराया गया बच्चा, गिराया गया है आपको 20 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर। तो बच्चों यहाँ ऊंचाई हमारा विस्थापन हो जाएगा ये दूरी, ये ऊंचाई जो है यही, अगर हम एक दृष्टिकोण से देखा जाए ऐसे करके इसको देखेंगे तो हमारा दूरी हो जाएगा, मतलब 20 मीटर के ऊपर से दूरी से गिराया गया है। और बच्चों जब गिरेगा तो जमीन पे गिर जाएगा, तो गिरने के बाद तो उसका स्पीड कुछ लगभग 0 ही हो जाएगा, लेकिन गिरने से जस्ट पहले हमको स्पीड चाहिए, तो मान लेते हैं कि गिरने से जस्ट पहले उसका स्पीड v है। और बच्चों जब गिर रहा था तो कौन त्वरण से गिर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिर रहा था, देख लो गिरने के क्रम में उसका त्वरण था। तो हम मान लेते हैं कि जो गोला है, जो गेंद है वो v वेग से धरातल से टकराता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से बच्चों हम जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s होता है। तो v स्क्वायर यानी v हमें अंतिम वेग निकालना है, प्रारंभिक वेग कितना है 0, 2, त्वरण कितना बच्चों, किस त्वरण से गिर रहा था 10 के त्वरण से, दूरी मतलब कितना ऊंचाई से गिर रहा था बच्चों 20। इस तरह से v स्क्वायर बराबर हम देखते हैं विद्याओं के 200 और 200 दूनी 400, बच्चों दोनों ध्यान में स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 400 वर्गमूल आ जाएगा, और 400 वर्गमूल के हम जानते हैं कि 400 का वर्गमूल होता है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो गेंद है बच्चों वो धरातल से 20 मीटर प्रति सेकंड से टकराएगा। साथ में इसमें समय निकालना है, तो समय निकाल देते हैं, इसे मिटा देते हैं, नोट कर लो। हाँ, पूछ रहा है कि कितना समय में टकराएगा, तो हम लोग सभी जानते हैं बच्चों कि v बराबर u प्लस at होता है, गति के समीकरण। चलिए तो v यानी अंतिम चल कितना हम लोग निकाल के लाए 20 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक चल कितना था 0, त्वरण कितना था 10, समय कितना था t, इसका मतलब 20 बराबर 10 गुना t, यहाँ से 10 दूनी 20 यानी t, 2 सेकंड में बच्चा हमारा वस्तु नीचे गिर जाएगा। ठीक, चलो आप एक को आपको क्वेश्चन दे देते हैं, यहीं पे बना लेना। 50 मीटर की ऊंचाई से बच्चों कोई वस्तु को गिराया गया है, थोड़ा अच्छा दे देते हैं, चलो 80 मीटर की ऊंचाई से कोई वस्तु को गिराया गया है। ठीक है ना, आपको यही निकालना है कि किस वेग से वो धरातल से टकराएगा, और ऊपर से 80 मीटर की जब ऊंचाई से उसको गिराएंगे तो वो कितना समय में पृथ्वी पर आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखिए बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन का, कहता है किसी गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका गया है। यहां ऊपर फेंका गया है का मतलब बच्चों सीधे ऊर्ध्वाधर। यदि वस्तु का त्वरण नीचे की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बताएं कि वस्तु किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगी और उसे वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके बनाएं। ठीक,
चलो देखो बनाते हैं। कहता कोई वस्तु को, चलो मान लेते ये बच्चा है, यस प्यारा सा बच्चा है, तो इस गेंद को ऊपर की तरफ बच्चों ये फेंका है, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंका है। हाँ इसको ड्रॉ पर नहीं, गिराया नहीं है, गिराएंगे ऐसे छोड़ देंगे तो नीचे चला जाएगा, इस बार ऐसे करके फेंका गया है ऐसे, कितना का स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड। याद रखना कि ऐसे नहीं फेंका है, इधर हम सीधे ऊर्ध्वाधर, सीधे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कहता है कि किस महत्तम ऊंचाई तक ये जाएगा, तो मान लेते हैं कि बच्चों इस महत्तम ऊंचाई तक आया है, और ये ऊंचाई मान लेते हैं एच, कि एच ऊपर आया है यहां से बोला। तो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए बच्चों, तो ये जो ऊंचाई है यही हमारा विस्थापन होगा, यहाँ से यहाँ ये जो दूरी है इसको दूरी भी कहेंगे, ऊंचाई भी कहेंगे। यदि आप इसको ऐसे सुताकर रख दो तो आप देखोगे कि हमारा दूरी हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर की तरफ है तो ऊंचाई, यदि इसी को हम ऐसे लेटा दे बच्चों तो दूरी हो जाएगा, मतलब ये हमारा ऊंचाई दूरी है, यानी विस्थापन हमें निकालना है। तो बच्चों जब वस्तु को फेंकने से गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी 20 मीटर नहीं 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, इसका मतलब वस्तु का प्रारंभिक चाल कितना है, शुरू वाला 40 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर की तरफ फेंका गया। यदि वस्तु का त्वरण नीचे की तरफ, यहाँ वस्तु का त्वरण बच्चों 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन याद रखना वस्तु को फेंका गया ऊपर की तरफ, लेकिन वस्तु का त्वरण है नीचे की तरफ, तो हमें माइनस लेना होगा। जब वस्तु के गति के विपरीत दिशा में त्वरण हो बच्चों तो हमें माइनस लेते हैं, फेंके हैं ऊपर, पृथ्वी हमेशा लगाती है नीचे, तो यहाँ त्वरण क्या होगा, माइनस। और कहता तो बताइए कि किस महत्तम ऊंचाई तक जाएगा। सोचिए यहाँ पर कुछ, यहाँ से जब वस्तु को फेंका जाएगा ना बच्चों, तो ऐसे ऊपर जाएगा वस्तु, ऊपर जाते 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 बच्चों जैसे ही फेंका जाएगा तो उसका स्पीड शुरू में तेज होगा, लेकिन फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा बच्चों उसका स्पीड धीरे धीरे घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते घटते एक जगह जीरो हो जाएगा। और वह वही बिंदु है बच्चों जहाँ पर जीरो होगा, उसी को हम महत्तम ऊंचाई कहते हैं। यानी महत्तम ऊंचाई होगा, ऊंचाई हुआ जहाँ से यदि वस्तु को फेंकेंगे तो वहाँ जाकर हमारा वस्तु रुक जाएगा, और उसके बाद वहाँ से रिटर्न होके नीचे आएगा। नीचे के आने के क्रम में फिर क्या होगा, फिर से जहाँ पे रुका था क्षण भर के लिए, वहाँ से फिर उसका स्पीड धीरे 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 बढ़ेगा। ठीक, इसका मतलब महत्तम ऊंचाई पर हमारा वस्तु का वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। तो कहता महत्तम ऊंचाई निकालिए, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, और यहाँ एस के जगह बच्चों हम रिप्लेस कर देते हैं एच, हमें ऊंचाई निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ही निकालना। चलो अंतिम वेग, सबसे महत्तम ऊंचाई पर वेग तो कितना 0 मीटर पर सेकंड। शुरू में कितना वेग से फेंके, एक बार वेग दिया गया था 40 के प्लस 2, एक्सेलरेशन बच्चों -10, क्योंकि वस्तु का वेग है ऊपर, एक्सेलरेशन एक्ट करता है हमेशा नीचे, उल्टा वेग त्वरण हमेशा एक्ट नीचे करता है। ऊंचाई हमें निकालना h 0, तो ये हो गया 1600, और ये हो गया प्लस गुना माइनस यानी 10 दूनी 20 बच्चों, इधर हो गया -1600 और इधर हो गया -20h, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, और इसको काट देंगे बच्चों तो h बराबर आएगा 800, यानी 800 दूनी 1600, यानी महत्तम ऊंचाई हमारा बच्चों 800 मीटर है। ऊपर जान यानी महत्तम ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ऊंचाई है मैक्सिमम हाइट मतलब वह हाइट जहाँ पर वस्तु 0 हो जाएगा वस्तु का वेग, और जहाँ से हमारा वस्तु रिटर्न हो जाएगा, उस महत्तम ऊंचाई का यहाँ वैल्यू है 800 मीटर। अब हम ये बताते हैं बच्चों कि उस महत्तम ऊंचाई जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समय भी निकाल देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि v बराबर u प्लस 80 होता है। तो यहाँ से यहाँ फेंकें, तो बच्चों यहाँ फेंकें तो महत्तम ऊंचाई पर वस्तु का वेग कितना है 0, अंतिम वेग। फेंका कितना स्पीड से गया था बच्चों शुरू में 40 मीटर, त्वरण कितना है -10 इंटू टाइम, इधर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस का टी, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी के 40, यानी टी बराबर 4 सेकंड। एक चीज याद रखना बच्चों, ऊपर जाने में अगर वस्तु को 4 सेकंड का समय लगा है, तो जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में समय लगेगा। मतलब 4 सेकंड वस्तु को ऊपर जाने में, 4 सेकंड नीचे आने में, इस तरह वस्तु को कुल समय बच्चों 8 सेकंड लग जाएगा। तो ये जो सेकंड है ये महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, और ये जो 8 सेकंड है, 4 सेकंड आने में 4 सेकंड जाने में, इसको बच्चों इंग्लिश में कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ान का समय। उड़ान का समय मतलब कितने समय तक हवा में रहा। जैसे वस्तु को ऐसे फेंका गया ना 40 मीटर पर सेकंड से, तो कितने समय तक वो हवा में था, तो जितने समय तक वो हवा में था मतलब ऊपर जाने और ऊपर से नीचे हाथ में आने में लगा कुल समय
टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, उड़ान का समय कहलाता है। ठीक है, तो जितना जाने में ऊपर समय लगेगा उतना ही नीचे में। इस तरह 4 सेकंड ऊपर जाने में, महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में, और पुनः महत्तम ऊंचाई से न्यूनतम ऊंचाई तक न्यूनतम मतलब जहां से फेंका गया वहां तक रिटर्न होने में 4 सेकंड लगा। इस तरह से टोटल समय 8 सेकंड लगेगा। तो बच्चों इसी के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन का वीडियो हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद केवल गति में आपको ग्राफ फंस गया है। तो जय हिंद, जय भारत।